कल्पना कीजिए, ग्रीनलैंड की -40 डिग्री सेल्सियस ठंड के नीचे बर्फ की एक मोटी परत के भीतर अमेरिका ने एक ऐसा शहर बनाया था जहां सड़कें थीं, बिजली थी, सैकड़ों सैनिक रहते थे और असली मकसद था न्यूक्लियर मिसाइलें छुपाना। हाँ, एक पूरा परमाणु शस्त्रागार बर्फ के भीतर छुपा हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका ने यह शहर अचानक छोड़ दिया, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई सबूत छोड़े। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शहर सच में रिसर्च के लिए था या फिर प्रोजेक्ट आइसवॉर्म इतिहास का सबसे बड़ा झूठ? और जो राज 60 साल तक बर्फ में दबा रहा, वो आज धीरे धीरे पिघल रहा है। ग्रीनलैंड की सफेद बर्फ दूर से शांत दिखती है, लेकिन इसके नीचे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे दशकों तक दुनिया से छुपाया गया। अगर बर्फ के नीचे एक पूरा शहर मौजूद हो, तो एक ऐसा शहर जहां इंसान रहते थे, मशीनें चलती थीं और युद्ध की तैयारी होती थी। कोल्ड वॉर के दौर में, जब न्यूक्लियर हमला किसी भी पल हो सकता था, अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी सवालों के घेरे में है। क्या कैंप सेंचुरी सिर्फ एक रिसर्च बेस था या फिर प्रोजेक्ट आइसवर्म के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? 1950 का दशक, दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, कैपिटलिज्म बनाम कम्युनिज्म। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही थी एक अदृश्य जंग, जहां हथियारों से ज्यादा ताकत थी डर की। न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी में अपनी ताकत दिखा चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये था कि पहले कौन करेगा। अमेरिका को डर था कि अगर सोवियत यूनियन ने पहले हमला कर दिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए रणनीति बदली गई। अब हथियार सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि ऐसी जगह छुपाने थे जहां दुश्मन कभी सोच भी न सके। रेडार से दूर, सैटेलाइट की पहुंच से बाहर, और तभी नक्शे पर उभरा एक नाम, ग्रीनलैंड। बर्फ से ढका, सुनसान और रणनीतिक रूप से बेहद खतरनाक। यहां से छोड़ी गई मिसाइलें कुछ ही मिनटों में सोवियत यूनियन के दिल तक पहुंच सकती थीं। लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए चाहिए था एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दिखे वैज्ञानिक लेकिन हो पूरी तरह सैन्य। ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे कठोर जगहों में से एक है। माइनस तापमान, लगातार बर्फबारी और महीनों तक अंधेरा। यही वजह थी कि अमेरिका को यह जगह पसंद आई, क्योंकि जहां इंसान मुश्किल से जी सकता है, वहां राज आसानी से छुपाए जा सकते हैं। ऑफिशियली बताया गया कि ग्रीनलैंड में एक साइंटिफिक बेस बनाया जाएगा, जहां बर्फ पर रिसर्च होगी, क्लाइमेट को समझा जाएगा। लेकिन मिलिट्री प्लानर्स कुछ और ही सोच रहे थे। उनकी नजर बर्फ के नीचे की जमीन पर थी। अगर बर्फ को काटकर सुरंगें बनाई जाएं, तो पूरी मिसाइल नेटवर्क को दुनिया की नजरों से छुपाया जा सकता था। डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड का मालिक था, उसे सिर्फ आधी कहानी बताई गई। रिसर्च के नाम पर अप्रूवल मिला, लेकिन असली एजेंडा, न्यूक्लियर मिसाइलें, फाइलों में भी नहीं लिखी गईं। यहां से शुरू हुई एक ऐसी योजना जो अगर सफल हो जाती तो दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता था। 1959, भारी मशीनें ग्रीनलैंड की बर्फ को चीर रही थी। धीरे धीरे बर्फ के नीचे बन रहा था कैंप सेंचुरी। 22 सुरंगें, रहने के कमरे, अस्पताल, लैब्स, चर्च और सिनेमा हॉल। यह कोई टेम्परेरी कैंप नहीं था, यह एक फुली फंक्शनल अंडरग्राउंड सिटी था। यहाँ सोल्जर्स महीनों तक रहते थे बिना सूरज देखे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया। खाना, पानी, सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट दुनिया को बताया गया। यह भविष्य के आर्कटिक सिटीज का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन हर टनल, हर मेजरमेंट किसी और मकसद से बनाई जा रही थी। कैंप सेंचुरी एक मास्क था, असली खेल इसके नीचे चल रहा था, और वही खेल जल्द एक नए नाम से जाना जाने वाला था, प्रोजेक्ट आइसवर्म। प्रोजेक्ट आइसवर्म कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह था एक महाद्वीपीय हथियार नेटवर्क।
प्लान था बर्फ के नीचे 4000 किलोमीटर लंबी सुरंगें, 600 न्यूक्लियर मिसाइल्स, हर मिसाइल लगातार मूव करती रहे। क्यों? ताकि दुश्मन कभी यह न जान सके कि हमला कहां से होगा। अगर आइसवर्म सफल होता तो सोवियत यूनियन पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता, लेकिन यह सब सीक्रेट रखना जरूरी था। डेनमार्क को सच पता चल जाता तो पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता। इसलिए कैंप सेंचुरी को रिसर्च का नाम दिया गया। डॉक्यूमेंट्स बदले गए, मैप्स छुपाए गए। यह सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, यह था राजनीतिक धोखा। लेकिन एक बात अमेरिका ने गलत समझी, बर्फ को डेनमार्क अमेरिका का एलाई था, लेकिन प्रोजेक्ट आइसवर्म में उसे भी भरोसे में नहीं लिया गया। ऑफिशियल अग्रीमेंट्स में साफ लिखा था ग्रीनलैंड में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, लेकिन आइसवर्म इन नियमों को तोड़ता था। डॉक्यूमेंट्स को डिलिबरेटली वेग रखा गया। जब डेनिश ऑफिशियल सवाल पूछते तो जवाब मिलता प्योर साइंटिफिक रिसर्च। सालों बाद जब फाइल्स डिक्लासिफाई हुई तो डेनमार्क को पता चला कि उसकी जमीन पर न्यूक्लियर मिसाइल्स की योजना थी। यह एक डिप्लोमेटिक शॉक था। कोल्ड वॉर में दुश्मन से नहीं बल्कि दोस्तों से झूठ बोला गया, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा अब सामने आने वाला था। साइंटिस्ट्स ने मान लिया था कि बर्फ स्थिर है, लेकिन ग्रीनलैंड की आइस धीरे धीरे बहती है। सुरंगें मुड़ने लगी, दीवारों में दरारें आ गई, स्ट्रक्चर्स अनसेफ हो गए। कुछ ही सालों में साफ हो गया, प्रोजेक्ट आइसवर्म तकनीकी रूप से असंभव है। बर्फ इंसानों की योजनाओं से ज्यादा ताकतवर निकली। यह वो पल था जब सबसे महंगा सीक्रेट धीरे धीरे मरने लगा। 1967 में कैंप सेंचुरी बंद कर दिया गया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सफाई नहीं। डीजल ईंधन, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सब कुछ बर्फ के नीचे छोड़ दिया गया। सोचा गया बर्फ हमेशा जमी रहेगी, लेकिन प्रकृति की अपनी योजना थी। आज ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है। साइंटिस्ट चेतावनी दे रहे हैं, कैंप सेंचुरी का वेस्ट सरफेस पर आ सकता है। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन उसका न्यूक्लियर कचरा अब भी जिंदा है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह भविष्य का खतरा है। प्रोजेक्ट आइसवर्म कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसका असर आज भी मौजूद है। यह कहानी ताकत, डर और झूठ की है, और एक चेतावनी कि जब इंसान प्रकृति से बड़ा बनने की कोशिश करता है तो सच देर सबेर सामने आ ही जाता है। बर्फ पिघल रही है और उसके साथ इतिहास भी। प्रोजेक्ट आइसवर्म कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आज भी मौजूद हैं। एक ऐसा सीक्रेट सिटी जो बर्फ में दबा रहा और सच को भी वहीं दफना दिया गया। अगर आपको ऐसे हिडन वर्ल्ड सीक्रेट्स जानना पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।